अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर रहे थे, जिसके हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपने सर्च करना है हमारे चैनल पे, इस्लामी चैनल पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा या वाक़या, तो आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट अगर आपको सर्च करना है तो आपने लिखना है उर्दू की दावत। चले चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल से रिहा हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ को इज़्ज़त के साथ बुलाया जाए, मैं शाही खिदमत इनके सुपर्द करूँगा। हज़रत यूसुफ़ आए और बादशाह से बातचीत की। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, मुझको शाही ख़जाने का वज़ीर मुकर्रर कीजिए, मैं इसकी बेहतर हिफाजत करूँगा। बादशाह ने मंजूर किया और इन्हें शाही खजाने का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। आखिरकार वह कहत का ज़माना आ गया जिसका बादशाह ने ख्वाब देखा था, और इसका असर इस जगह भी पहुंचा जहां हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद और भाई भी रहते थे। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गला लाने के लिए मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया, और भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको गल्ला दिया और कहा कि अगली दफ़ा आओ तो अपने दूसरे भाई को भी साथ लेकर आना, वरना मैं तुमको गल्ला नहीं दूँगा। और अपने मुलाज़मीन से कह दिया कि जो कीमत इन्होंने गल्ला की दी है वो भी चुपके से इनके सामान में रख दो, ताकि वो फिर मसर आए। जब ये लोग अपने शहर कनान पहुँचे तो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, आप के हमारे साथ भाई को भी भेजिएगा, वरना हमको गल्ला नहीं मिलेगा, और अब हम इसकी खूब हिफाजत करेंगे। जब उन्होंने अपना इसबाब खोला तो इसमें सारी रकम देखकर बहुत खुश हुए। फिर बाप ने कहा कि देखिए, मिस्र ने हमारी रकम भी वापस कर दी है, आप हमारे साथ भाई को ज़रूर जाने दें, हम खूब हिफाजत करेंगे और हमको सामान भी ज़्यादा मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद मुझको ना दो कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा और इसको सबके साथ रखूँगा, तो इस वक्त तक मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा। आखिरकार सब भाइयों ने अहद किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की कि तुम सब एक दरवाज़ा से दाखिल मत होना। आखिर जब ये सब अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बुन्यामीन को बताया कि तुम्हारा सगा भाई हूँ और मैं तुमको अपने पास रखूँगा। आखिर जब इनका सब का सामान तैयार हो गया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना एक बर्तन अपने सगे भाई के सामान में चुपके से रखवा दिया, और ऐलान हुआ कि शाही कटोरा गुम हो गया, जिसने लिया है वो दे दे, इसको एक ऊँट गल्ला इनाम में दिया जाएगा। सब भाइयों ने इनकार किया। बादशाह के आदमियों ने कहा कि जिसके सामान से निकलेगा इसको रोक रखे, तो इसकी यही सज़ा है। हमारे मुल्क का भी यही कानून है। फिर तमाम भाइयों की तलाशी ली गई। आखिर यामीन के सामान से वो कटोरा निकला। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने देखा तो कहने लगे, इसका भाई भी चोर था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना और खामोश रहे। अब सब भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है, इस पर रहम काका से छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, जो चोर को छोड़ेगा और बेगुनाह को पकड़ूंगा। जब ये लोग बिल्कुल मायूस हो गए तो सब ने मिलकर मशवरा किया कि अब क्या करना चाहे। तो सबसे बड़े ने कहा कि तुमने अल्लाह की कसम खाकर अपने बाप को यकीन दिलाया था कि इसको ज़रूर वापस लाओगे। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ हमने जो हरकतें की वो तुमसे छुपी नहीं, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं कि बाप को मुंह दिखाऊं या खुद हाजिर होने की इजाज़त दे, तो या अल्लाह कोई दूसरी सूरत पैदा कर दे। और बात है, तुम लोग जाओ और जो कुछ हुआ ठीक अपने बाप से बयान कर दो। अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहे तो इस गांव के लोगों से पूछ ले कि जहाँ हम ठहरे थे, और इस काफ़िले से मालूम कर ले जिसके साथ हम आए हैं। इस मशवरा के बाद ये लोग घर पहुँचे और वालिद साहब को तमाम किस्सा सुनाया। उन्होंने सुनते ही फरमाया, तुम्हारे दिलों ने ये बात कर ली, बहरहाल सब्र अच्छा है, उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको एक जगह जमा कर देगा। वही खूब जानता था कि क्या हो रहा है, और इनसे दूसरी तरफ रुख कर लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गम से इनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। यूसुफ़ के भाइयों ने कहा, अब्बा जान, आप तो यूसुफ़ को याद करते करते भूल जाएंगे और जान दे देंगे। उन्होंने फरमाया, मैं अपनी शिकायत तो अल्लाह से करता हूँ और मैं ऐसी बात जानता हूँ जिनकी तुम्हें खबर नहीं। जाओ यूसुफ़ और इसके भाई को तलाश करो,
وہ مصر میں ہی کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی وجہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پارٹ آپ کے لیے لائیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جسے آپ نے سرچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے سرچ کرنا ہے تو آپ لکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات۔ شکریہ۔